भजन के शब्द, भजन के शब्दों के भाव और उनका प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि मन का सारा अभाव दूर हो जाता है। शब्दों की ये ताकत भजन से मिलती है। भजन हमारे मन को राहत पहुंचाते हैं, मन को ताकत देते हैं। ऐसे ही ताकत देने वाले बापू के प्रिय भजनों को प्रस्तुत करने वाली चुमकी रॉय, आप सबके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके साथ गीत का संगी है, संगीत और उनके साथ जो संगी लोग थे, मुकुल रॉय बहुत बड़े कलाकार झारखंड थे, और बगल में अतनु चटर्जी। हम पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर प्रस्तुति के लिए, हमें बधाई देते हैं। आज 3 दिवसीय महात्मा गांधी के स्मरण कार्यक्रम, इसके तहत जो 8 कैंप लगाया जा रहा है 3 दिनों के लिए, उस 8 कैंप में गांधी जी पर केंद्रित 8 कैंप है। और इस 8 कैंप में झारखंड के छठे झारखंड के चुने हुए कलाकार, छठे का मतलब अच्छा होता है, लेकिन ध्वनि इसकी थोड़ी दूसरी हो जाती है। झारखंड के चुनिंदा कलाकार, झारखंड के नामचीन कलाकारों को बुलाया गया है। 6 कलाकारों की टोली महात्मा गांधी पर केंद्रित 8 कैंप में अपना हुनर दिखाएंगे, अपने जौहर दिखाएंगे। श्री सुनील मोदी इनके स्वागत के लिए तालियां बजाई जाइए। सुनील मोदी जी, विश्वनाथ लकड़ा, सभी बड़े नामचीन कलाकार। श्री दिनेश सिंह चुपचाप रहते हैं लेकिन कलाकृति के माध्यम से शोर मचाते हैं। दिनेश सिंह जी, विनोद रंजन जैसा नाम तथा काम, विनोद रंजन अपने कलाकृति से रंजित करने वाले विनोदी प्रवृत्ति के विनोद रंजन जी। और रणजीत जी कहते हैं कि मैं भोपाल में रहता हूँ लेकिन मैं तो उनको रांची में ही देखता हूँ, और बहुत काम करते, लगातार काम करते हैं रंजीत कुमार जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कृष्णा प्रसाद, कृष्णा जी अभी गुजर नहीं है, कहीं गए होंगे मगर कृष्णा जी के लिए भी उनकी अनुपस्थिति में तालियां बजनी चाहिए कृष्णा प्रसाद जी की। ताइए हम अब चलते हैं आज के मूल कार्यक्रम की तरफ। व्याख्यानमाला जो आज आयोजित है, गांधी जी के जीवन दर्शन चिंतन और उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को आलोकित करने वाली जो व्याख्यानमाला है प्रस्तुत होने वाली है, उसकी तरफ हम मन से महसूस करते हैं। बापू के लिए हम कहते हैं कि तुम बोल उठे तो युग बोल उठा, तुम बोल उठे तो युग बोल उठा, तुम मौन रहे तो युग मौन बना। कुछ कर्म तुम्हारा संचित कर, युग कर्म जगा, युग धर्म तना। युग परिवर्तक बापू, युग परिवर्तक, युग संस्थापक, युग संचालक, हे युगाधार, युग निर्माता, युग मूर्ति, तुम्हें युग युग तक युग का प्रणाम नमस्कार। इसी प्रणाम निवेदन के साथ हम बापू के प्रति संपूर्ण आस्था रखते, क्योंकि बापू एक व्यक्ति नहीं संस्था है, बापू एक व्यक्ति नहीं संस्था है, और उनके सिद्धांतों के प्रति पूरे देश की, पूरे विश्व की आस्था है। ऐसे महान व्यक्ति जो संपन्न बापू पर केंद्रित व्याख्यान हम सुनने जा रहे हैं। इस व्याख्यानमाला की अध्यक्षता करेंगे बहुत बड़ा नाम,
मधुकर जी बहुत ही सुविचारित वक्तव्य उनका होता है, सुचिंतित वक्तव्य उनका होता है, बहुत ही सुपठित व्यक्तित्व मधुकर जी का। मैं अनुरोध करता हूँ सर आप कृपया मंच पर आएं और आपकी तरफ से सभी बड़े वक्तागणों को हमने यहाँ आमंत्रित किया है और आपकी तरफ से सम्मान की तालियां थोड़ी बढ़नी चाहिए। माना कि आवासीय कार्यक्रम है लेकिन इसके बावजूद आप हम बैठे हैं। सेंट कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रमुख एचओडी डॉक्टर बीके सिन्हा जी का भी स्वागत अभिनंदन मंच पर। और बहुत ही एक बड़ा नाम इस क्षेत्र का, रांची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रीडर के पद पर कार्यरत और बहुत ही अध्ययनशील व्यक्तित्व प्रोफेसर जेपी खरे सर, जेपी खरे सर का मंच पर स्वागत अभिनंदन। रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एसएस मेमोरियल कॉलेज, सूरज सिंह मेमोरियल कॉलेज की बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही प्रभाव संपन्न प्रिंसिपल प्राचार्य डॉक्टर शमशू नेहर, ये आपका भी स्वागत अभिनंदन इस मंच पर। और रांची कॉलेज के नाम से मशहूर एक अभी इसका नाम का दूसरा हो गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर रंजीत कुमार महल जी का मंच पर स्वागत अभिनंदन। गौतम और गांधी का यह देश है, गौतम और गांधी के इस देश में एकता का संदेश लगातार प्रवाहित और प्रसारित होता है। और मैं अनुरोध करूंगा सर आपसे भी, सर आप भी आ जाए मंच पर। नहीं सर अच्छा रहेगा यहाँ से ठीक है अच्छा ठीक है। तो इस बापू और गौतम का जो देश है, यहाँ पर एकता का संदेश प्रचारित और प्रसारित होता है। भाईचारा, विश्व बंधुत्व, तमाम बातें जो मानवता के तमाम पक्ष है और जो वर्तमान अतीत वर्तमान के साथ जो सामंजस्य है, इसके माध्यम से भविष्य की जो हम राह देखते हैं, क्योंकि हम तो मानते हैं कि यस्टरडे इज एक्सपीरियंस, यस्टरडे इज एक्सपीरियंस, टुडे इज एक्सपेरिमेंट एंड टुमारो इज एक्सपेक्टेशन। जो अतीत है वो हमारा अनुभव है, जो वर्तमान है वो हमारी क्रियाशीलता है और जो भविष्य है वो हमारी उम्मीदें हैं, जहाँ उम्मीदें खड़ी होगी। तो बापू का संदेश तीनों कालों के लिए महत्वपूर्ण, तीनों समय के लिए महत्वपूर्ण। आइए हम सुनते हैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हम व्याख्यान शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ डॉक्टर रंजीत कुमार महल जी को कि आप आए और बापू के व्यक्तित्व के किसी आयाम को, किसी पहलू को आप प्रस्तुत करें। 15 से 20 मिनट का समय दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं और सही बातों, सबकी बातें हमें सुननी है। तो रंजीत कुमार महल जी। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मधुकर सर जी, बीके सिन्हा सर जी, खरे सर जी, मैसून मैम, नामचीन कलाकार चुनकीलाल जी और आगंतुक सज्जनों, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 191वीं जयंती के अवसर पर आप सबों का स्वागत करता हूँ, आप सबों को जोहार करता हूँ। कि जब जब अंधेरा होता है, अंधेरे को चीरने के लिए हम लौ की व्यवस्था करते हैं, दिया जलाते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी, विषम परिस्थिति में भी गांधी जयंती मनाने का मतलब है कि अंधेरे में डूबे समाज को रोशनी दिखाना। एक तथ्य है कि लौ को आंधी से खतरा होता है, तूफान से खतरा होता है, हवा के जो झोंके हैं उससे लौ को खतरा होता है। गांधी रूपी लौ को भी कुछ भ्रामक तथ्य, प्रचार दुष्प्रचार
से खतरा है। जैसा कि आज का एक दौर चल रहा है गांधी को बदनाम करने का, गांधी के व्यक्तित्व को धूमिल करने का और दुष्प्रचार करने का, तभी तो आप देखते हैं कि कहीं उनके पुतले पर जो है सो गोली दागा जाता है तो कहीं और कुछ किया जाता है। खैर, उनके इस प्रयास से, इस कोशिश से गांधी के व्यक्तित्व को कितना नुकसान पहुंचा या गांधी के चरित्र को कितना धूमिल कर पाया वो तो करने वाले ही जाने। लेकिन मेरा ख्याल है कि गांधी का कद जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उनका व्यक्तित्व और उनकी प्रासंगिकता समाज में बढ़ती ही जा रही है। कुछ तथ्य पर हम विचार करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर बातें लिखी कही गई तो महात्मा गांधी हैं। वो हमारे लिए गर्व का विषय है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी पर लिखी गई है तो गांधी है। एक दूसरा भी तथ्य है कि 150 देशों में गांधी के नाम पर डाक टिकट जारी किया जाता है। ये दो तथ्य अपने आप में गांधी की वजन, उसकी प्रासंगिकता और उसके व्यक्तित्व की ऊंचाई को बयां करते हैं। ये हमको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी झारखंड वासी हैं। गांधी का प्रभाव है। उन्होंने तो वैश्याओं को भी आज़ादी की लड़ाई से जोड़ लिया था। मैं बात करूंगा कि झारखंड के आदिवासियों पर भी क्या गांधी का कोई प्रभाव पड़ा, उनका प्रभाव है। हम इसी पर विचार करेंगे। गांधी जी 1914 में आते हैं भारत और भारत में अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं। सौभाग्य से बिहार के चंपारण से शुरुआत करते हैं। उसी क्रम में यानी 1917 से लेकर के 1940 तक गांधी जी जो है कुल 12 बार झारखंड आते हैं और उस बीच में गांधी की मुलाकात जो है यहाँ के आदिवासियों से भी होती है। आदिवासियों से मुलाकात की बात करें तो 1925 में वो मुंडाओं से मिलते हैं। फिर 1934 में और जब वो गोमिया आते हैं तो वहाँ के संथाली आदिवासियों से मिलते हैं और उसी क्रम में फिर गांधी की मुलाकात जो है टाना भगतों से भी होती है। ये वही टाना भगत हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। नमक सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन और सहयोग आंदोलन, यहाँ तक कि 1922 का जो गया कांग्रेस अधिवेशन है, 1923 का नागपुर अधिवेशन है और 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन है उसमें भी टाना भगतों ने भाग लिया और गांधी जी को एक थैली भी उन्होंने भेंट की थी। ये वही टाना भगत हैं जिनका देश की आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान है। अब हम टाना भगत की बात कर रहे हैं और जतरा टाना भगत की बात ना करें, ये कैसे संभव है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उसी इलाके से आता हूँ। हमारे गांव के से बहुत दूर नहीं है उनका गांव चिंगरी। उनका जन्म जो है 1888 में बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी गांव में हुआ था। उनकी खास बात ये थी कि वे अहिंसा में विश्वास करते थे। बिरसा मुंडा के बाद वो दूसरे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने समाज को संगठित किया और उन्होंने अहिंसक लड़ाई लड़ी अपने समाज के लिए, अंग्रेजों के विरुद्ध और जमींदारों के विरुद्ध। जतरा टाना भगत जो है उन्होंने देखा कि उसकी जो समाज की समस्या है, समस्याओं का जब उन्होंने निरीक्षण किया तो पाया कि शराब सेवन, मांस भक्षण और पशु बलि ये प्रमुख समस्याएं हैं और उसमें एक समस्या है अंधविश्वास। इन सभी चीज़ों को उन्होंने खत्म करने का बीड़ा उठाया और उसके लिए उन्होंने काम किया। और उसी दौर की बात है जब अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही थी। जब भी कोई आदिवासी व्यक्ति या संगठन अंग्रेजों के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ता तो अंग्रेजों के द्वारा उन आदिवासियों को दबाने के लिए या उनके आंदोलन को कुचलने के लिए उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। जतरा टाना भगत ने अपनी लड़ाई अहिंसक तरीके से लड़ी और न सिर्फ लड़ाई लड़ी बल्कि एक बड़ा संगठन खड़ा किया और उस समय में उनके संगठन में कुल 26,000
सदस्य थे। खैर, टाना भगत को पकड़ लिया जाता है, उनको कैद किया जाता है, फिर बाद में छूटते हैं, वो अलग बात है। हम इसी बहाने आज टाना भगतों पर गांधी जी का क्या प्रभाव पड़ा, इसको जानने समझने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी पर जनजातियों पर अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तो वह जनजाति है टाना भगत। ये टाना भगत जो है, ये मुख्य धारा का जो समाज है उससे थोड़ा अलग है, और वो गांधी को सिर्फ एक महापुरुष के रूप में नहीं, स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति के रूप में ही नहीं, बल्कि गांधी को अपना धर्म के रूप में पूजते हैं। टाना भगत का उनके जीवन में क्या महत्व है, उसको समझने के लिए हमें टाना भगतों की एक प्रार्थना है, उस प्रार्थना की ओर ध्यान देना होगा। उनका प्रार्थना है, भगवान बाबा निरमाल आ मैनु सिरिजान, माना बाबा सिरिजान बाबा होई आ मैनु सिरिजान, धरती आयो होय निरमाल आ मैनु सिरिजान, चानु सूरज बाबा आ मैनु सिरिजान, श्री सीता माय आ मैनु सिरिजान, बुधु वीर बाबा निर्मल आ मैनु सिरिजान, लक्ष्मी आयो होय आ मैनु सिरिजान, आ महात्मा गांधी बाबा निर्मल सिरिजन बाबा बिरिजन, माना होले जोलो ढाइच, नमो न बाबा चाली बड़ा बाबा, बाली मुँह बड़ा बाबा चाली मुँह, बाड़ो होले जालो ढाय दुधेर ढाय, आशीर्वाद जिया बाबा श्रीवाद। यानी ये टाना भगत जो है सूर्य चंद्रमा नदी हवा को आराध्य देव के तौर पर तो मानते ही हैं, गांधी के बगैर, महात्मा गांधी के बगैर उनकी आराधना पूरी नहीं होती। तो ये उनका है गांधी का टाना भगतों पर प्रभाव। हम देखते हैं कि आज भी पूरी तरह से गांधी जी के मूल्यों को, आदर्शों को अपने जीवन में टाना भगत आत्मसात किए हुए हैं। हर टाना भगत के घर में गांधी की फोटो लगी हुई है। रोजाना वो गांधी की पूजा करते हैं, गांधी की आराधना करते हैं। अपने आंगन में तिरंगा झंडा के साथ साथ वो गांधी की जो प्रतिमा है उसकी वो पूजा करते हैं, नित्य दिन करते हैं, और गांधी की जो सादगी है, शालीनता है, उसको अब भी बरकरार किए हुए हैं। गांधी की जो अहिंसा है उसको अपने जीवन का उद्देश्य उन्होंने माना है। वो सामाजिक जीवन में हिंसा के साधनों का वर्णन नहीं करते हैं, मांस मदिरा से और शराब सेवन से बिल्कुल दूर हैं। ये उनकी विशेषता है। आज हमारे बीच गांधी नहीं है, लेकिन यदि हम गांधी को देखना चाहें तो हमको टाना भगतों को देखना चाहिए। इस मसले पर हम ये कह सकते हैं कि गांधी भले जीवित ना हो, लेकिन उनकी आत्मा टाना भगतों के शरीर में आज भी जीवित है। वो महात्मा गांधी की तरह मितव्ययी हैं, सादगी पसंद हैं, और अपने जीवन में सादगी को कितना महत्व देते हैं ये जानने के लिए उनका एक भजन है जिसको वो रोजाना गाते हैं। उनका भजन है, टाना से टाना टोन टाना, कासा पीतल माना और दोना पत्तल में खाना। यानी आज भी वो भौतिकता के चकाचौंध से वो बहुत दूर हैं, भौतिकवाद का उन पर बहुत असर नहीं पड़ा है। आज उनको अभी भी पैदल चलते हुए महिलाएं सफेद साड़ी पहनती हैं, पुरुष धोती और कुर्ता पहनते हैं। आज भी वो चरखा से अपना कपड़ा खुद बनाते हैं, और शंख घंट उनकी विशिष्ट पहचान है। जब कहीं वो किसी काम से कहीं यात्रा भी करते हैं तो इसके बगैर वो यात्रा नहीं करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आज भी वे जो हैं सो व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल तौर पर वो गाड़ी घोड़े जो हमारी सवारियां हैं उनसे वो बहुत दूर हैं। वो बहुत ज़्यादा अगर है तो साइकिल की यात्रा करते हैं या फिर पैदल यात्रा करते हैं। तिरंगा का वो विशेष सम्मान करते हैं। वो छद्म राष्ट्रवादी नहीं है, वो गजब किस्म के वो राष्ट्रभक्त हैं।
तिरंगे के बगैर उसका जीवन जो है वो अधूरा है। कहीं भी रैली हो, आंदोलन हो, यात्रा हो, वह तिरंगा अपने साथ रखते हैं। सामूहिकता में वो विश्वास करते हैं। फिर जो है उनका जीवन अनुशासनबद्ध है, अनुशासन को बहुत महत्व देते हैं। जैसा कि गांधी जी अपने जीवन में अनुशासन को महत्व दिया करते थे। हम गांधी जी के जितने भी गुण हैं, अधिकांश गुणों को टाना भगतों में बड़ी सहजता से और सरलता से देख पाते हैं। वो मांस मदिरा से दूर हैं, शराब सेवन से दूर हैं। और ये अलग बात है कि जितने भी आपके आदिवासी हैं, उन आदिवासियों में ये अलग हैं, खास भी हैं। प्रकृति से आदिवासी तो ऐसे भी नज़दीक हैं, लेकिन टाना भगत जो है अन्य आदिवासियों की तुलना में प्रकृति से ज़्यादा लगाव वो रखते हैं। झारखंड में टाना भगत करीब करीब हर एक जिलों में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन लोहरदगा और गुमला में विशेषकर वो पाए जाते हैं। कालांतर में उनकी कई शाखाएं विकसित हुई हैं टाना भगतों की, जिसमें लोधरी है, सादा भगत है, नारायण है, गौरक्षणी है। ये उनकी शाखाएं हैं। लेकिन शाखाओं में भिन्नताओं के बावजूद गांधी को लेकर के और उनकी मान्यताओं को लेकर कहीं कोई मतभेद नहीं है। ये सभी शाखाएं टाना भगतों की गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन शैली को अपनाते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करते हैं। टाना भगत श्रम को महत्व देते हैं, जो कि गांधी का भी है। श्रम को इस हद तक महत्व देते हैं कि जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वो दूसरों का छुआ हुआ खाना नहीं खाते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि अस्पृश्यता से उनका कोई लेना देना नहीं है, भेदभाव से। उनका सीधा सा अर्थ है कि जिस अन्न को या भोजन में उसका श्रम नहीं लगा हो, उसका वो सेवन नहीं करते हैं। जैसे आदिवासी में ही एक भगत होते हैं जो झाड़ फूक का काम करते हैं। वो भगत क्या करते हैं कि जो वयस्क हैं उनका छुआ हुआ खाना नहीं खाते हैं, लेकिन वो छोटे जो बच्चे हैं या अवयस्क बच्चे हैं उनका बनाया हुआ खाना खाते हैं। टाना भगत के साथ ऐसा नहीं है, वो किसी का भी छुआ नहीं खाते हैं। इसके पीछे वजह उनकी पवित्रता के अलावे क्या है कि श्रम को महत्व देना है। उनका कहना है कि हम जो काम जिस अन्न को पैदा करने में हम मेहनत नहीं करेंगे, हम उस अन्न का सेवन नहीं करेंगे। तो ये उनकी एक खास बात है। आज पूरा समाज जो है कई तरह की समस्याओं से जकड़ा हुआ है। कई तरह की व्याधियाँ और विकृतियाँ आ खड़ी हुई हैं। इन व्याधियों से और विकृतियों से निकलने का एकमात्र उपाय गांधी हैं, गांधी का जीवन है। जीवन का शायद ही कोई पहलू हो जिस पर गांधी ने विचार नहीं किया हो, चाहे वह समाज का मामला हो, राजनीति का मामला हो, अर्थ का मामला हो या फिर पर्यावरण का मामला हो। इन सभी क्षेत्रों पर उनका अपना एक अलग दृष्टिकोण रहा है और ये दृष्टिकोण ही सत्य के प्रभाव से सिंचित है और उनका दृष्टिकोण गलत हो ही नहीं सकता। और बीमार समाज को ठीक करने का अगर कोई उपाय दिखता है तो वह गांधी नजर आते हैं। इस मामले में टाना भगतों को गांधी का सच्चा अनुयायी या उत्तराधिकारी माना जाना चाहिए। गांधी के समकालीन बहुत सारे कांग्रेसी हुए जिन्होंने गांधी को उनके जीते जी ही दरकिनार करना शुरू कर दिया था। टाना भगतों की खास बात यह है कि 70 साल बीत जाने के बावजूद भी और उनके जो पूर्वज अभी जो हैं टाना भगत, शायद उनको गांधी से मुखातिब होने का मौका भी नहीं लगा। उनके बावजूद गांधी का क्रेज या गांधी का प्रभाव इस कदर है कि गांधी के जो बनाए रास्ते हैं उससे 1 इंच भी वो जैसे भ्रमित या पथ से भटके हुए नजर नहीं आते हैं। आज जो परिस्थिति हमारे समक्ष है उन सभी
समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता अगर कोई दिखा सकता है तो वह गांधी है और वह टाना भगत है। तो आइए हम सभी इस उम्मीद के साथ जयंती में संकल्प करें कि गांधी के और टाना भगत के जो आदर्श हैं, मूल्य हैं, उनके जो मार्ग हैं, उनको अपनाएं और एक बेहतर समाज, राष्ट्र और देश बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय पर और विषय पर अपनी बातें रखने के लिए। रंजीत कुमार मोहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपने सब सुना कि अगर समाज से इस अहम और बहम से आक्रांत ये समाज है, इस अहम और बहम के आक्रांत से अगर हमें आक्रमण से हमें बचना है तो बापू के करीब जाना, बापू के सिद्धांतों के करीब जाना होगा। और जो चकाचौंध हमें आकर्षित करते हैं, चकाचौंध भरा ये समाज समय है, भौतिकवादी समाज, आपने इशारा भी किया रंजीत जी ने, इसे कुछ हासिल नहीं होना है, उसे कुछ प्राप्ति नहीं होनी है। कर लो दुनिया मुट्ठी में की जो कवायद हम करते हैं, जो हमारी कोशिश होती है कि दुनिया को मुट्ठी में कर लें, ये मुट्ठी तो मुट्ठी है, उससे पूरी दुनिया समाज में नहीं। इसलिए बापू कहते हैं, बापू के सिद्धांत कहते हैं क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, दुनिया में इतना अथाह क्यों चाहिए, क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, दुनिया में इतना अथाह क्यों चाहिए, चाहत से कहाँ मिलती है राहत, चाहत से कहाँ मिलती है राहत, चलिए इस मायावी दुनिया से दूर कहीं पनाह चाहिए। वो जो पनाह है वो पनाह गांधी दर्शन है, पनाह गांधी चिंतन है, वो सुरक्षा गांधी के जीवन के करीब आने में है। और कुछ ऐसे बड़े प्रसंग होते हैं, अतीत के ऐसे बड़े लम्हे होते हैं जो भले गुजर जाएं, हमसे दूर हो जाएं, लेकिन उन संस्मरणों की जो ताकत होती है, उन संस्मरणों में जो बड़ी बातें छुपी होती हैं, उन संस्मरणों में छुपी बड़ी बातों को आज का ये बीमार समाज, रुग्ण समाज अगर मान ले, जान ले, अपना ले, तो मैं समझता हूँ कि समाज का जो जख्म है उस पर हम मरहम पट्टी तो लगा नहीं सकते। जो बापू की जीवन सहचर्य नहीं थी, जो बापू की जीवन सहचर्य ही नहीं थी, उनकी प्रेरणा स्रोत भी थी। उस बात के माध्यम से बापू से जुड़े कुछ अनमोल संस्कार जो निश्चित रूप से हम सबको जानना चाहिए, सुनना चाहिए। और अनमोल संस्मरण अगर संजीवन कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के एचओडी की वाणी से हम सुने तो फिर क्या कहना। आप सबकी तरफ से अनुरोध कर रहा हूँ प्रोफेसर BK सिन्हा जी को कि आप आए और कुछ अनमोल प्रेरक संस्मरणों से आप हमें लाभान्वित करें। प्रोफेसर BK सिन्हा। इस सत्र, आज के इस विशेष कार्यक्रम के अवसर सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री मधुकर जी, मंचासीन अतिथिगण, सभागार में उपस्थित निदेशालय के पूर्व निदेशक और वर्तमान निदेशक, श्रोतागण, गांधी जी के जन्म दिवस की 151वीं वर्षगांठ के अवसर पर
आपके बीच अपनी बातें रखने के पूर्व मैं पूज्य बापू और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का मैं स्मरण करता हूँ और दोनों को मैं नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज इस मंच से इस विशेष मौके पर अपनी बात रखने की बजाय मैं आपसे बापू से जुड़े कुछ ऐसे संस्मरण हैं जो आपसे साझा करना चाहूंगा और वो संस्मरण भी एक विशेष परिप्रेक्ष्य में आपके सामने रखना चाहूंगा। हम आप सभी भली भांति गांधी जी का जो जीवन दर्शन है और उस जीवन दर्शन में नारी शक्ति की जो भूमिका है, नारी शक्ति का जो स्थान है, उससे हम भली भांति परिचित हैं। जब मैं गांधी जीवन दर्शन में नारी शक्ति की बात करता हूं, गांधी जब नारी शक्ति की बात करते हैं तो उस नारी शक्ति के सबसे सशक्त प्रतिनिधि के एक ही नाम मेरे विचार में आता है और वह नाम बापू की सहधर्मचारिणी कस्तूरबा का। अभी गांधी की चर्चा गांधी एक युग पुरुष के रूप में, एक कर्मयोगी के रूप में अभी हम करते हैं, पूरा विश्व करता है, क्योंकि उन्होंने जिन जीवन मूल्यों को जिया और उन जीवन मूल्यों की जो चिरस्थायी प्रासंगिकता है वो लगातार बनी हुई है। लेकिन आमतौर पे जो ये कहा जाता रहा है, हम आप सभी उससे परिचित भी हैं कि शायद गांधी नहीं होते अगर उनके जीवन में कस्तूरबा नहीं होती। इसमें मुझे लगता है कि आज के इस विशेष मौके पर गांधी को स्मरण करने का एक कहीं बेहतर तरीका बा के जीवन के जो प्रसंग हैं उन प्रसंगों का स्मरण कर हम कर सकते हैं। यूं तो बापू और बा के जीवन प्रसंग से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, जो बहुत सारी यादें हैं। उन यादों को स्मरण करने की जरूरत है, जुटाकर रखने की जरूरत है। मैं उन्हीं स्मरणों से सुशीला नैयर जी द्वारा संकलित दो संस्मरण को आपके सामने रखना चाहूंगा और मुझे ऐसा विश्वास है कि ये दोनों ही संस्मरण अति मार्मिक हैं। इसे सुनकर जो मैं अभी वाचन करूंगा आपके सामने, आप बिना प्रभावित हुए नहीं ले सकते। तो पहला जो संस्मरण है जीवन प्रसंग बा के जीवन से जुड़ा, उसको सुशीला नैयर जी ने शीर्षक दिया है आदर्श सहधर्मचारिणी। बापू ने एक जगह लिखा है, मैं कोट कर रहा हूं शब्दशः, अगर मैं अपनी पत्नी के बारे में अपने प्रेम और अपनी भावना का वर्णन कर सकूं
धर्म के बारे में अपने प्रेम और अपनी भावनाओं को मैं प्रकट कर सकता। गौर करेंगे, दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ रखी जा रही कही है। दुनिया की दूसरी किसी भी स्त्री के मुकाबले मेरी पत्नी मुझ पर ज्यादा असर डालती है। गांधी के इन शब्दों के आलोक में ये कहा जा सकता है कि बापूजी को अपने जीवन में जो भी ऊंची से ऊंची चीजें मिली, जो भी प्रेरणा उन्हें मिली, जो कुछ मार्गदर्शन मिला, कहते हैं वह जिस तरह हिंदू धर्म से उन्हें मिला उसी तरह बा से भी मिला। इन दोनों जीवनदायी और प्रेरणा पहुंचाने वाले बलों के बारे में रहस्य की बात यह है कि बापू जिन दोनों में से किसी एक को भी पसंद करने नहीं गए थे। हिंदू धर्म जन्म के साथ मिला, विलायत जाते समय माता के समक्ष माता की इच्छा से एक जैन साधु के सामने ली हुई प्रतिज्ञाओं का उन्होंने वहां पूरा पालन किया। सो उन प्रतिज्ञाओं के महत्व को समझकर नहीं बल्कि इसलिए किया कि ली हुई प्रतिज्ञा का पालन निकट से निकट परिस्थितियों में भी करना ही चाहिए। हिंदू धर्म की इस भावना का मां के दूध की तरह उन्होंने बचपन से पान किया था। इसी तरह पत्नी को भी उन्होंने चुना नहीं था। जिस तरह धर्म माता पिता का मिला उसी तरह पत्नी भी माता पिता ने ही ला दी। आत्मकथा में बापू कहते हैं कि किस लड़की के साथ शादी होने वाली है और वह मुझे पसंद है या नहीं, सो सब कुछ मुझसे पूछा नहीं गया था बल्कि सारा प्रबंध मेरे माता पिता ने ही किया था। दूसरी एक रहस्यमय घटना यह है कि अपने जीवन के प्रारंभ में इन दोनों के बारे में यानी हिंदू धर्म के बारे में और पत्नी के बारे में बापू सशंक थे, आशंकित थे। दक्षिण अफ्रीका में हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने एक मित्र से कहा था, कोट कर रहा हूं बापू को, यद्यपि मैं जन्म से हिंदू हूं फिर भी हिंदू धर्म के बारे में बहुत जानता नहीं, दूसरे धर्मों के बारे में तो और भी कम जानता। धर्म के मामले में मेरी धारणा क्या है, किस धर्म में मुझे श्रद्धा है और किस धर्म में मुझे श्रद्धा रखनी चाहिए, सो मैं कुछ भी नहीं जानता। जिस तरह बापू ने हिंदू धर्म के पूरे महत्व और सच्चे रहस्य को जाने बिना धार्मिक जीवन का आरंभ किया था, उसी तरह पत्नी के महत्व और उसके सच्चे गुणों की किसी कल्पना के बिना ही उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का श्री गणेश किया। बापू खुद कहते हैं, मैं ईर्ष्यालु और वह भी पति था। पत्नी कहाँ जाती है और क्या करती है, इस पर मैं अंकुश रखना चाहता था। ऐसा होते हुए भी बापू ने आखिर इन दोनों को समझने की खूब कोशिश की, दोनों को अपनाया, दोनों की मदद से अपने जीवन को धन्य किया। हिंदू धर्म के गहरे से गहरे रहस्य को खुद खोज निकाला और उसके प्रभाव से स्वयं
दुनिया की एक धार्मिक विभूति बने, संत और महात्मा के नाम से मशहूर। इसी तरह जैसे जैसे बाप के सच्चे गुणों को वो समझते गए, वैसे वैसे अपने गृहस्थ जीवन को धन्य बनाते गए और बापू सच्चे बापू बने। कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में बापू के जीवन ने करवट लेना शुरू किया और सन 1904 में तो उन्होंने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। जीवन के परिवर्तन का उनका आग्रह जितना तीव्र और उत्कट था कि उन दिनों उनके साथ निभना मुश्किल था। एक दफा गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बापू जी को हंसी हंसी में लेकिन सच ही कहा था, तुम बड़े जालिम हो। एक ओर से तुम्हारा प्रेम और दूसरी ओर से तुम्हारा आग्रह दूसरे पर इतने जोर का असर करते हैं कि बेचारा तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलने और तुम्हें खुश करने को मजबूर हो जाता है। श्रीमती सरोजनी नायडू भी बापू को अक्सर जालिम कहती और अपने पत्रों में उन्हें माय डियर टायरेंट, मेरे प्यारे जालिम, लिखा करते थे। बापू के ऐसे अत्याचारी प्रेम में और जीवन परिवर्तन की उत्कट तीव्रता में बाप किस तरह निधि होंगी। बापू जी के जीवन का प्रवाह त्याग, वैराग्य, संन्यास की तरफ जोर से बहा जा रहा था। बा ने उसको अनुकूल और इष्ट मार्ग से बहने दिया है, उसमें कोई रुकावट नहीं रही और फिर भी जहां जहां जरूरत हुई वहां वहां नम्र सूचना के रूप में बांध बांध कर सविनय प्रतिकार के रूप में इष्ट रुकावटें खड़ी करके प्रवाह को प्रतिकूल या अनिष्ट दिशा में बहने से रोका है और हमेशा योग्य दिशा में रखा। इससे कोई यह न समझे कि बा ने बापू जी को जीवन में आगे बढ़ने से रोका। बापू खुद कहते हैं, बा में अनेक गुण बहुत बड़ी मात्रा में जो दूसरी बहुत सी हिंदू स्त्रियों में न्यूनाधिक मात्रा में पाया जाता है। इच्छा से हो या अनिच्छा से, ज्ञान से हो या अज्ञान से, मेरे पीछे पीछे चलने में उन्होंने अपने जीवन की सार्थकता मानी और शुद्ध जीवन बिताने के मेरे प्रयत्न में मुझे कभी रोका नहीं। इसके कारण जो भी हमारी बुद्धि शक्ति में बहुत अंतर है, तो भी मुझे यह लगा है कि हमारा जीवन संतोषी, सुखी और ऊर्ध्वगामी है। बापू जी के धार्मिक महाव्रतों में और देश सेवा के महाव्रतों में बा हमेशा उनके साथ ही रही। उन्होंने बापू को बराबर आगे ही बढ़ने दिया। बापू खुद कहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में बा की तरफ से कभी विरोध नहीं अथवा बा कभी जाने वाली नहीं बनी। मेरी असक्ति अथवा आसक्ति ही मुझे रोक रही थी। सादगी भी बा में सहज थी, स्वभाव सिद्ध थी। कपड़ों वगैरह के ठाट बाट को छोड़ने में किसी को थोड़ा भी प्रयत्न करना पड़ा हो तो कपड़ों की तीन टांग के शौकीन और चिकन पोस्ट बापू को ही करना पड़ा। और परिग्रह बा के लिए अवश्य कठिन रहा हो, लेकिन उसके संबंध में भी बा ने अपने लिए तो अपने मन को बहुत जल्द बना लिया था। परिग्रह का जो थोड़ा मोह या इच्छा बा में थी, सो लड़कों की बहुओं और बेटियों के लिए ही थी। बापू के समान परम सत्याग्रही और ध्येयवादी का अनुसरण करने के लिए बा ने कुछ कम त्याग नहीं किया था। बापू जैसे तपस्वी पुरुष
के साथ चलने में तो बीच बीच में भूकंप से कठोर धक्के सहने के मौके आते हैं। ज्वालामुखी के खोलते हुए लावा में भी चलना पड़ता है। इतना होने पर भी बा आखिर तक पीछे नहीं हटी। अपनी इच्छा निच्छा त्याग करके अनेक कठिनाइयों और परिवर्तनों को सहकर पति के रास्ते चलना आसान नहीं। इसके लिए बिल्कुल आत्मबल और अपूर्व समर्पण की भावना जरूरी थी। बा में ये दोनों बातें थी, या बा ने इन दोनों का विकास कर लिया था। यही वजह है कि वे गृहस्थ जीवन के दुस्तर समुद्र के कुशल तैराक की छटा से पार कर गए। बापू बहुत पढ़े लिखे और बड़े नेता और बा अनपढ़, जिस पर बापू अपने जीवन में एक के बाद एक बड़े हेरफेर करते रहे और अपने विचारों के अमल का खूब आग्रह रखते। इसलिए इस सब के बीच बाकी तो पूरी कसौटी ही हो जाती थी। इससे कुछ लोगों को यह भी लगता कि बा को इन बातों का दुख रहता, लेकिन बा इस कसौटी में से कितने आनंद और उत्साह के साथ पार होती थी, उनके लिखे एक पत्र से लिखा। मैं उस पत्र का भाव आपके सामने रख रहा हूँ। यूँ तो वो पत्र गुजराती में लिखा हुआ है। तुम्हारा पत्र, वो एक लीलावती नाम की महिला है, उनको लिख रही है। तुम्हारा पत्र मुझे बहुत खटकता रहता है। तुम्हारे और मेरे बीच तो कभी बातचीत का भी बहुत मौका नहीं आया। फिर तुमने कैसे जाना कि गांधी मुझे बहुत दुख देते हैं? अक्सर ऐसा कहा जाता है, खास करके जो गांधी के प्रतीक हैं, अभी इसका उल्लेख करते हैं। मेरा चेहरा उतरा रहता है, वे मुझे खाने के बारे में भी दुख देते हैं, सो तुम देखने आई थी। मेरे जैसा पति तो दुनिया में किसी के नहीं होगा। सत्य के कारण वो सारे संसार में पूजा जाता है। हजारों उनकी सलाह लेने आते हैं, हजारों को सलाह देते हैं। कभी किसी दिन बिना मेरी भूल के मेरा दोष नहीं निकाला। मैं दूर की सोच न सकूं, मेरी दृष्टि संकुचित हो, तो वो कहते हैं कि यह तो सारी दुनिया में होता ही आ रहा है। गांधी जी अखबारों में चर्चा करते हैं, दूसरे घर में कलह मचाते हैं। अपने पति के कारण तो मैं संसार में पूजी जाती हूँ। मेरे सगे संबंधियों में खूब प्रेम है, मित्रों में मेरा बहुत मान है। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाती हो, सो कोई मानेगा नहीं। मैं तुम्हारी तरह आजकल के जमाने की नहीं। खूब आज़ादी लेना, पति तुम्हारे ताबे में रहे तो ठीक, नहीं तो तेरा और मेरा रास्ता अलग है। लेकिन सनातनी हिंदू को ये शोभा नहीं देता। पार्वती जी का तो यह प्रण था कि जन्मों जन्म शंकर मेरे पति हैं, कस्तूरबा जी। तो एक धर्मचारिणी के रूप में बा के जीवन से जुड़ा यह प्रसंग था जो मैंने आपके सामने रखा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह संस्मरण अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायी है कि कैसे स्त्री पुरुष संबंध, पति पत्नी संबंध, जब उसमें एक समन्वय होता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव होता है, तो कैसे वो दोनों को उस ऊंचाइयों तक ले जाता है जो हम सबों के लिए प्रेरणादायी है। धन्यवाद। रिश्तों का रिश्ता जो संबंधों में दरारों का आ जाना और बद से बदतर होती जिंदगी में जीने को हम अभिशप्त हैं। इस मौके पर, इस माहौल में गांधी जी के
जो जीवन के कुछ प्रसंग हैं और जिन प्रसंगों में बाप की अहम भूमिका है, गांधी जी के व्यक्तित्व के निर्माण में बाप की अहम भूमिका है, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से उन तथ्यों को आलोकित किया है। और संस्मरण हम जब सुनते हैं तो उन तथ्यों का हम विश्लेषण करते हैं और विवेचन करते हैं, तभी उसका उसमें जो मर्म छुपा होता है, छुपे मर्म को हम महसूस करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पी.के. सिन्हा साहब। गांधी जी बार बार ये कहा करते थे कि प्रतिशोध की बात मत करो, प्रतिरोध की बात करो, प्रतिशोध नहीं प्रतिरोध की बात करो। इसलिए बापू डंक की चोट कहते कि हथियार से नहीं, हथियार से नहीं मनोबल से लड़ो, हथियार से नहीं मनोबल से लड़ो, AK-47 से नहीं, स्टेट गन से नहीं, प्रार्थनाओं से लड़ो, चीख चित्कार से नहीं, खामोशी और धैर्य से लड़ो। ये लड़ने की जो प्रवृत्ति है, लेकिन लड़ो हथियार से नहीं। ये जो अहिंसा के अमोघ हथियार से लड़ने की जो कुवत बापू ने पैदा की, इस अहिंसा की इस ताकत ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ हिला दी। ऐसे बापू जो लगातार संघर्ष के पथ पर चलते रहे, बापू के संघर्ष पर दुपंक्तियां कहते हुए मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं। न हो संघर्ष, न हो संघर्ष, न हो कोई तकलीफ, तो फिर क्या मजा है जीने में। न हो संघर्ष, न हो कोई तकलीफ, तो फिर क्या मजा है जीने में। थम जाते हैं बड़े बड़े तूफान भी जब आग लगी हो सीने में। जो आग लगी है सीने में उनके, वो आग देशभक्ति की आग, मानव उत्थान की आग, उसी आग के साथ चलते रहे। और आज भी हम उसी आग की ऊष्मा, उसी आग की ऊर्जा हम महसूस करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जे.पी. खरे साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, अपने विषय के निष्णात विद्वान, रांची यूनिवर्सिटी वहीं पर रांची यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, बड़े सम्मान के साथ आपको बुला रहा हूँ, आप आए और विषय पर अपनी बातें रखें। डॉक्टर प्रोफेसर जे.पी. खरे साहब। मंच पर आसीन अतिथिगण और विभाग के भूतपूर्व निदेशक और वर्तमान निदेशक, मैं अपना उद्गार एक शेर के साथ शुरू करूंगा कि ये मुलाकात मुकद्दर में लिखी थी वरना, ये मुलाकात मुकद्दर में लिखी थी वरना ऐसी मुलाकातें होती कहाँ। गांधी को हम उनके विचारों के चश्मे से देखें या दुनिया में जो समस्याएं आज मुंह बाए खड़ी हैं, उस दृष्टि से गांधी कहाँ है और गांधी को कहाँ होना है और क्यों होना है, इस प्रश्न पर कुछ मंथन है। जीवन का प्रथम नियम है जीवित रहना। यदि हम जीवित रहेंगे तो हम उन सभी महापुरुषों का आदर कर सकेंगे, उनके बताए रास्ते पर चल सकेंगे। आज जीवन के अस्तित्व के समक्ष ही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ। आप पर्यावरण का संकट देख लीजिए, पृथ्वी की घटती संसाधन को देख लीजिए, भौतिक तृष्णा को देख लीजिए, संबंधों के मरते हुए देख लीजिए, कर्तव्यों का अनुपालन न करना एक संस्कृति बन गई है। इसको आप
ध्यान रखिए, पृथ्वी पर 2 अरब लोग ही इसके संसाधनों का भोग कर सकते हैं। यही पृथ्वी की क्षमता। आज हम 7 अरब से अधिक हो गए हैं और 2050 तक हम 9 अरब की संख्या को क्रॉस कर रहे हैं। इतने बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण कैसे होगा? यह अपने आप में एक बुनियादी सवाल है। इसलिए आप टीवी पर एक विज्ञापन देखते होंगे कि एक बच्चा कह रहा है कि भविष्य में मैं साइकिल की दुकान खोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये जनरेशन तो पेट्रोल छोड़ेगी नहीं। तो आप समझिए कि जिस पृथ्वी पर 2 अरब लोगों के देखभाल के लिए ही संसाधन है, और महात्मा गांधी ने इस खतरे को बहुत पहले भांपा था। ये जो भौतिकता की ओर जो ये अंधी दौड़ है, इस खतरे को महात्मा गांधी ने बहुत पहले भांपा था और 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की। वो छोटी सी पुस्तक है, लेकिन उस पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी सारे जीवन दर्शन को समझ पाएंगे। और वो जीवन दर्शन एक क्लासिकल विचार के रूप में सामने है। गांधी जी कहा करते थे, या उनका सिद्धांत है कि इस पृथ्वी पर इतने संसाधन हैं कि सभी लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन इस पृथ्वी पर इतने संसाधन नहीं है कि एक व्यक्ति के लोभ को संतुष्ट किया जा सके। एक व्यक्ति के लोभ को संतुष्ट किया जा सके। आप देखिए कि धन कितने कम लोगों के बीच कैसे सिकुड़ता चला जा रहा है। संसाधनों पर कैसे बहुत कम लोगों का, अगर उसको परसेंटेज में देखेंगे तो 0.0000 न जाने कितने जीरो के बाद वो आएगा जो राशि 0 से अधिक हो। ऑक्सफैम का एक डाटा था आज से 5-7 साल पहले कि दुनिया के 85 लोगों के पास, ध्यान दीजिएगा, दुनिया के 85 लोगों के पास $110 ट्रिलियन एकत्रित था। भारत की उस समय जीडीपी कितनी रही होगी? $2.5 ट्रिलियन या उससे भी कम। मतलब कि एक भारत के आय से 50 गुना आय इन 85 लोगों के पास था। हम कहां जा रहे हैं? और ये क्यों हुआ? गांधी ने कहा कि पश्चिम का यह सोच है कि हाथ पर दिमाग को हावी होना चाहिए, प्रकृति पर व्यक्ति को हावी होना चाहिए और अनुभव पर तकनीक को प्रश्रय मिलना चाहिए। यह सोच रहेगा किसके पास संसाधन होगा? यह सोचने की बात। बहुत लोग कहते हैं कि गांधी के विचार बैकवर्ड, पिछड़े हैं। स्वयं हमारे देश में कहने वाले बहुत से लोग। इसीलिए गांधी लोगों के विचारों में जीवित हैं, लेकिन उनके व्यवहार में जीवित नहीं। तो कहां है गांधी? लोगों के विचार में, लेकिन व्यवहार में जीवित नहीं। स्वयं हमारे संविधान के निर्माताओं ने, देश के कर्मधारों ने उस समय
उभरती हुई दो बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। कोविड से पहले तो जरूर थी, इसी के बढ़ने की संभावना थी, अभी भी वो संभावना जीवित है। अगर भारत और चीन के लोग यूरोप अथवा अमेरिका के जीवन स्तर को प्राप्त कर लें तो दो अतिरिक्त पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। पृथ्वी का बनाना कोई फोटोकॉपी मशीन का काम नहीं कि आप दो अतिरिक्त पृथ्वी बना लोगे। और स्वयं महान फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने खुद कहा है कि यदि मानव समुदाय को बचाना है तो हमें दूसरे ग्रह की तलाश करनी है। पृथ्वी के जो संसाधन है वो तेजी से सूखते जा रहे हैं, ये डेफिसिट